दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही आश्चर्य निदर्शन है सम्राट शाहजहां के सिंहासन। दुर्लभ मणि मुक्ता और सोने से निर्मित यह सिंहासन एक समय पे भारत की ही संपत्ति थी। इस सिंहासन को मुगल सम्राट शाहजहां ने ही तैयार किया था। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा कीमती कोहिनूर हीरे की इस्तेमाल भी किया गया था। इसके अलावा लगभग 1300 केजी तक का स्वर्ण और 250 केजी तक कीमती पत्थर से इस सिंहासन को बनाया गया था। इसमें आगरा की ताजमहल बनाने से भी ज्यादा पैसे खर्च हुआ था। बड़े बड़े नामी शिल्पियों ने मिलकर लगभग 7 साल तक का वक्त लिए थे इस सिंहासन को बनाने के लिए। 1739 साल में पारस्य के नादिर शाह ने भारत आक्रमण किया था और उन्होंने इस आक्रमण में मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों ही लूट कर चले गए थे। लेकिन 1974 में जब नादिर शाह आतताइयों के हाथों मारे गए, उसके बाद से ही ये कीमती मोर सिंहासन की कोई भी पता नहीं चला था। कुछ लोगों की मानना यह है कि वो सिंहासन टुकड़ों में बट चुका था और वो सारे टुकड़े चोरी हो चुका था। लेकिन दुनिया की यही सबसे कीमती सिंहासन के साथ आखिर क्या हुआ है, वो कोई भी असल में नहीं जानता है। प्राचीन मिस्र की राजाओं की मौत के बाद उनके शरीर को मम्मी कर रखा जाता था। मम्मी रखने की पत्थर को कहा जाता था साइगोफेगस। 1830 साल में अंग्रेज कर्मकर्ता हावर्ड वाइस ने मिस्र की गिरजा में कुछ पिरामिड का आविष्कार किए थे। उन सारे पिरामिडों के अंदर सबसे छोटा था फारो मेनकावे की पिरामिड। इसके अंदर की भाग बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। हावर्ड ने इस पिरामिड की कॉफिन को कुछ साल बाद अपने देश में ले जाने की सिद्धांत लिया था। कॉफिन को जहाज में लेकर जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, तब जाते जाते उनके जहाज बीच समुद्र में ही डूब गया था। तब वो कॉफिन भी खो गया था। बाद में कॉफिन तो दूर, उस जहाज का ही कभी भी कोई खोज नहीं मिला है। विलियम शेक्सपियर की एक नामी नाटक का नाम है लव्स लेवर लॉस्ट, जो लगभग 1590 में लिखा गया था। इसके सीक्वल के रूप में उन्होंने लिखे थे लव्स लेवर वॉन नाटक को। इसका प्रकाश हुआ था लगभग 1598 साल में। लगभग 1703 साल तक इस किताब की कुछ कॉपी खरीदा गया था। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इसके बाद उस किताब की कोई भी कॉपी नहीं पाया गया था। किसी मशहूर किताब की एक भी कॉपी दुनिया के किसी के भी पास नहीं रहेगी, ये एक बड़ी रहस्य है। इस रहस्य का समाधान आज भी नहीं हो पाया है। कविगुरु रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानते हैं। 1913 में उनको उनके लिखे हुए गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस नोबेल पुरस्कार को शांति निकेतन में संभाल कर रखा गया था। लेकिन साल 2004 में इस नोबेल के साथ बहुत सारे कीमती चीजें भी चोरी हो गया था। आज इतने साल बाद भी उस नोबेल पुरस्कार की कोई भी खोज नहीं मिला है। भारत के बड़े बड़े डिटेक्टिवों ने मिलकर उसका खोज तो दूर, बल्कि किसी सस्पेक्टेड की नाम भी नहीं निकाल पाया है। सालों से दुनिया के लोगों के बीच में एक आश्चर्य की विषय है द आर्क ऑफ द कोवलैंड। इसे ईश्वर का सिंधुक कहा जाता था। इब्रू बाइबल के मत के अनुसार इसमें भगवान के 10 आदेश संरक्षण करके रखा गया है। ये भी माने जाते हैं कि ये सिंधुक जिसके पास रहेगा वही होगा दुनिया के सारे शक्तियों का मालिक। राजा सोलेमन की बनाए हुए एक मंदिर में इसे रखा गया था। लेकिन विदेशी ताकतों ने जेरूसलम को जब अपने कब्जे में कर लिया था, उसके बाद से इस सिंधुक का आखिर में क्या हुआ है, वो रहस्य आज भी बस रहस्य ही बनकर रह गया है। तो दोस्तों, यही थी आज के हमारे एक छोटी सी निवेदन। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।